ओके सत श्री अकाल जी, मैं हैप्पी सिंगला। तुसी जुड़ चुके हो पहरेदार भारत न्यूज़ नाल। मौजूद हाँ सिरसा दे अंदर ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ कि सिरसा ਦੇ अंदर बीते दिनी एक व्यक्ति ਜਾਂਦਾ है प्लाट देखਣ ਲਈ, एक प्रॉपर्टी ਦਾ सौदा ਕਰਨ ਲਈ। लेकिन ਜਦੋਂ ਉਹ उस जगह ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, पिस्तौल दिखा के जान तो मारन की धमकी दी जाती है। आखिर की कसूर सी उस व्यक्ति का कि उसनू पिस्तौल दिखा के धमकी दी गई, अते उस प्लाट का की रौला सी जो उस प्लाट नू ओ देखण गया अते उसनू धमकी मिली। जिन्ना बंदियां ने धमकी दी, सिरसा दे काफ़ी परिचित ने, संस्था चल रही है उन्हां दी, उन्हां वल्लों इन्ना वड्डा कांड किया गया। शरेआम धमकी दी गई, रिवाल्वर दिखा के अते उस प्लाट नू हड़पन की कोशिश की गई। तो साडे नाल ओ वीर मौजूद ने जिन्हां दे नाल ये हादसा होया, अते एडवोकेट विकास ढिल्लों जी भी साडे नाल मौजूद ने जो इस केस की पैरवाई कर रहे हैं। उन्हां तो भी जाणांगे कि इस मामले दे विच प्रशासन ने किन्नी मदद की अते इस मामले विच की चल रहा है, की ताज़ी अपडेट है। सत श्री अकाल वीर जी। हाँ जी वीर जी, सत्य प्रकाश छपोला, मैं छपोला बस सर्विस का संचालक हूँ जी। ये काफ़ी दिनों से मैं देखता आ रहा हूँ, इसने एक मानव अधिकार के नाम से यानी कि ह्यूमन राइट के नाम से इसने एक फर्जी संस्था बना रखी है जिसके नाम पर ये लोगों को लूट रहा है। और इसने एक कार्ड बना रखा है जिस पे पुलिस वगैरह का इस तरह का बना के लोगो लगा हुआ है। इस पे काफ़ी सारे मुकदमे भी दर्ज हैं जो कि मेरे पास कापी भी है। ये लोगों को डराता धमकाता रहता है, ब्लैकमेलिंग करता रहता है, रेडियो से महीना लेता है, ये वो इधर उधर काम करता है। हालांकि ये मानव अधिकार का कोई काम नहीं करता, अपना सिर्फ अपना खुद का पेट वो भर रहा है और दूसरों का कोई कुछ नहीं कर रहा। अगर ये मानव के उसमें काम करता तो बहुत ऐसे काम होते हैं जो ये कर सकता था, पर ये काम कर रहा है। एक गरीब बंदे का प्लाट, बागड़ी मिस्त्री है श्रवण कुमार, तो वो बेचारा बैटरी डायनमे का काम करता है, दिन रात गाड़ियों में लगा रहता है। उसने जैसे कैसे प्लाट बनाया है, उसको ये घुसने नहीं देता, उसमें वो बेचता है तो बेचने नहीं देता। क्योंकि ये बात मेरे को बाद में पता चली है, उसने मेरे को बताया प्लाट मैंने बेचना है, मेरी गाड़ी का काम कर रहा था वो, तो कहता जी मैंने प्लाट बेचना है। मैंने कहा भी ठीक है बेच दो, मैं ले लूँगा। मैं कितना जगह है, कहता लगभग 300 गज के आसपास जगह बनती है और ये ऑटो मार्केट के बैक साइड में है। मैं कहा चलो, मैं भी यहाँ गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए मेरे पास जगह नहीं है, मेरे को प्लाट दिखा दो। तो हम वहाँ प्लाट देखने गए थे, तो इस बंदे ने, मेरे को नहीं पता था इसके पड़ोस में है या नहीं है, तो हम वहाँ जैसे ही पहुँचे तो ये छत पे मियाँ बीबी चढ़ के दोनों जने, पहले ये नीचे आया, देख के गेट के लॉक लगा के ये दोनों मियाँ बीबी छत पे चढ़ के और मेरे को गाली गलौज किया। कहता तू यहाँ क्यों आया है? मैं कहा जी प्लाट देखने आया हूँ। अगर ये आराम से कह देता मेरे को भी प्लाट में मेरा है या कुछ ऐसा कुछ है तो बात अलग थी। तो ये मेरे को गाली गलौज होने लग गया और कहता मैं मार दूंगा, जान से मार दूंगा, गोली चला दूंगा। मैं कहा तू चला दे, फिर चलानी है तो गोली, इतना कौन सा तू शेर आ गया, बहुत है ये कानून भी कोई चीज़ है, ऐसे गोली कैसे चला देगा, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? तो कहता नहीं मैं तेरे को मार दूंगा, यहाँ से भाग जा। मेरे साथ में जो मालिक था प्लाट का वो भी वहाँ पर मौजूद था, श्रवण कुमार, और मेरे साथ एक साथी और भी था, भाई मित्र है मेरा बलजीत, वो था। तो वो ईंटें ऊपर से मियाँ बीबी दोनों फेंकने लग गए, ईंटें फेंकने लग गए। तो बलजीत के भी चोट लगी यहाँ बाजू पे और मेरे को भी मारने लगा, तो मेरी भी बाजू के चोट लगी और कहते यहाँ से भाग जाओ। तो हमने अपने साधन की व्यवस्था करके और चोट के MLR वगैरह कटवा के हम पेश हो गए। और अब जो है इसने अग्रिम जमानत लगाई थी, एंटीसिपेटरी बेल जो होती है, तो अग्रिम जमानत लगाई तो मैंने भी बराबर खड़ा हो गया और वकील साहब को भी, जैसे विकास ढिल्लों जी है और दीपक जी है, इनको खड़ा किया, तो वो एंटीसिपेटरी बेल इसकी जो है कैंसिल होगी। ठीक है, उसके बाद में इसको पुलिस गिरफ्तार करने के लिए जगह जगह भाग रही है। इसके घर पे भी छापे मारे हैं, इसके पीछे भी CI फतेहाबाद जो है वो लगे थे, पर ये गाड़ी नाजायज़ स्पीड में भगा करके और ये वहाँ से निकल गया, पुलिस के हाथ नहीं आया। अभी ये कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा मेरे को पता नहीं है, यहाँ से फरार है। पर ये लोगों के मन में एक बहुत बड़ी दिमाग में बैठी हुई थी, बलदेव राज पता नहीं क्या है, ठीक है, वो इससे नहीं पंगा लेते थे, इसके मन में ये फतूर चढ़ गया, अभी मैं सिरसा का शेर हो गया।
तो मेरा कहने का मतलब ये है भी हर एक आदमी, बिजनेस करने वाला आदमी कोई किसी के साथ पंगे नहीं लेता। मेरे साथ भी ये, मेरी बसों के साथ कभी ये खबर लगा दी, कभी लगा दिया ये बस पार्किंग के बिना खड़ी है, रोड के नीचे बस खड़ी होती, ट्रैफिक वालों को बुला लेता था, आरटीओ को भी बुलाता था। अभी 9 तारीख को भी इसने मेरा बस के पीछे जाके बिना मतलब का आरटीओ को कोई प्रेशराइज करके इसने चलान करवाया। और मैंने भी बोला था आरटीओ साहब को भी, साहब ये आप चलान अगर मेरा कोई बनता है तो आप काट दो, नगद पैसे दे रहा हूँ मैं, भर के गाड़ी छोड़ दो मेरी। पर इन्होंने गाड़ी उस टाइम मेरी गाड़ी इम्पाउंड कर दी ना किसी मतलब के, ठीक है। फिर भी मैंने उसको समझाया, फिर वो गाड़ी मेरी बस के पीछे ही था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसकी गाड़ी HR 24 नंबर गाड़ी 9071 नंबर I-20 गाड़ी मेरी बस के पीछे थी। फिर जब मैंने उसको देखा तो भाग गया। उसके बाद में फिर वो अपने आप को कुछ वो समझने लग गया भी मैं शेर हूँ, मेरे को कुछ कहता नहीं। हालांकि हम तो गंद से दूर रहना चाहते हैं। मेरे पीछे वो 2-3 साल से ऐसे लगा हुआ है, फिर भी मैंने उसको इग्नोर किया भी हम अपना काम कर रहे हैं, किसी के साथ ना तो बदमाशी करना चाहते, ठीक है। लोक सेवा कर रहे हैं हम भी मैडम, बसें चला रहे हैं, दुनिया जान की पब्लिक आती है, उसमें फ्री वाले बच्चे भी होते हैं, तो वो भी एक तरह की समाज सेवा है हमारी तरफ से, ठीक है। और मैं यही कहना चाहूँगा अभी ऐसे लोगों से बचो। और इससे जो है मेरे को तो कहीं ना कहीं मान लो वो मिलेगा जो कि मतलब कानून कुछ ना कुछ तो साथ देगा, कहीं ना कहीं तो देखेगा। और इसके बहुत सारे पर्चे थे, वो मुकदमे इस पे लगे हुए थे, वो मैंने पेश भी किए हैं कोर्ट में। और जो मुकदमे लगे हुए हैं वो एक ऐसी संस्था का काम नहीं होता। अगर कोई ऐसा काम करता है किसी के बारे में तो मुकदमों का उससे क्या लेन देन है। अब आप देख ही रहे हैं हर रोज़ नई नई चपोला बस सर्विस के खिलाफ वो पोस्टें डालता रहता है। तू समाज सेवा करता है, तेरे को चपोला बस सर्विस से क्या मतलब है? चलो वो कुछ गलत कर रहा है, ठीक है, मैं मानता हूँ, 1 बार करे 2 बार करे, ठीक है। तो हर टाइम 24 घंटे एक ही बंदे के पीछे लगा रहना ये समाज सेवा का कोई काम नहीं है जी। इसके अंदर जी बलदेव राज और पुनीता वर्सेस सत्य प्रकाश छपोला ये केस है। इसमें मेरे क्लाइंट सत्य प्रकाश छपोला जो कि प्लाट देखने गए थे, उनके ऊपर इन्होंने पुनीता और बलदेव राज ने इनके ऊपर ईंटें मारी थी, जिसकी वजह से इनके हाथ पे चोट आई। और जो बलदेव राज था उसने उसको पिस्तौल भी दिखाया, जिसकी वजह से उनके ऊपर सेक्शन 323, 34, 506 IPC और 25 आर्म एक्ट के तहत पर्चा दर्ज हुआ जी, जिसकी FIR नंबर 468 है। इसके तहत उन्होंने फिर इसके बाद पुलिस से बचने के लिए उन्होंने एंटिसिपेटरी बेल लगाई, जिसकी के हम अपोजिशन में खड़े हुए और हमने अपने जो भी हमारे पास जो बातें थी जो हमने कोर्ट के आगे रखी, उसके अंदर इन्होंने जो जो आज तक गलत किया है वो भी हमने बताया भी, और ये किस तरह से लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। उसके बाद कोर्ट ने इस पूरी मामले का संज्ञान लेते हुए सभी बातों को ध्यान से सुनने के बाद उनकी बेल को डिसमिस किया गया। ये ऑर्डर है, 4 पेजों का ऑर्डर है जी, जिसके अंदर उन दोनों की बेल रिजेक्ट हो गई। अब उनके पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो वो कोर्ट में पेश हो जाएं या वो हाई कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल लगा दें। निश्चित रूप से वो हाई कोर्ट जाएंगे। विकास जी, जैसे आपने बताया कि आपने और भी केसों का हवाला दिया है, जज साहब ने बहुत ही बारीकी से इस विषय पे जांच की है, सुनवाई की है, तो और कितने केस हैं इनके ऊपर चल रहे हैं या एक ही मामला था ये? इनके ऊपर जी पहले भी 2 और 3 केस और हैं। इसके अलावा एक डिंग मंडी का भी केस था। इसके अलावा जी इन्होंने लोगों को ब्लैकमेल बहुत कर रखा है, जो कि लोग डरते हुए इनके खिलाफ लगाते नहीं केसेस। इसके अलावा भी इनके ऊपर 3 केस और हैं जो कि फिलहाल चल रहे हैं। ERG National Girls Senior Secondary School, Sirsa. Spacious buildings with playground and auditorium. Highly qualified and experienced faculty. Well-stocked library. Well-planned curriculum disciplined environment. GRG School Sirsa Play School. छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा सुविधाएं और कम खर्चा। पहले आए पहले पाए। सीटें लिमिटेड। GRG नेशनल गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, B ब्लॉक नियर दुर्गा मंदिर, CMK कॉलेज रोड, सिरसा। मोबाइल नंबर 941674
27979 70151 73442.